क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं। वे न चिल्लाते हैं, वे न किसी से मिन्नत करते हैं, वे बस खामोश हो जाते हैं और अचानक हवा बदल जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग उन्हें खोजने लगते हैं, और जो लोग सोचते थे कि वे उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अचानक समझते हैं कि दरअसल वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ दो, झगड़े की जगह चुप्पी चुनो, हर छोटी बात का जवाब देने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ। यही असली राज्य है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, भावनाओं में, शब्दों में, शरीर और मन दोनों से, तो लोग तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया से तुम्हें पकड़ा है। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी जल्दी हाँ कह देने की आदत से, कभी डर से। लेकिन जिस दिन तुमने यह डोरें काट दी, उसी दिन खेल बदल जाता है। लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। कौन घबराता है, कौन गुस्से से तिलमिला उठता है, कौन बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें उकसाकर पुराना भाव निकाल ले। यही उनके बारे में बहुत कुछ बताता है, और तुम्हारे बारे में भी। सच तो यह है कि तुम अब तक अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करते आए हो जो इसके योग्य ही नहीं थे। तुम हर बार हां कहकर खुद को छोटा करते गए, हर बार तुरंत जवाब देकर अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंपते गए, हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर खुद को जलाते रहे। और दिन के अंत में तुम्हारे पास बचता है थकान, चिड़चिड़ापन और एक खालीपन जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताऊं, तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध रहे जिन्हें तुम्हारी खामोशी का एक पल भी नसीब नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो, इसका मतलब है पहले खुद को चुनो। महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है स्वयं को पहचानना। जब तुम यह समझ जाते हो कि चुप्पी हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। जब तुम पीछे हटते हो, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वह पीछे हटना तपस्या बन जाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं से बंधे रहोगे? कब तक कठपुतली की तरह नाचते रहोगे जब कोई तुम्हारे घाव पर हाथ रखे? क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उन डोरियों को काट दो? थोड़ा रहस्यमय बन जाओ। जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, उसी दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो। धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इस बात में है कि हम कितने उपलब्ध हैं, लेकिन असलियत उल्टी है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, यह कैद खाना है। जितना तुम उपलब्ध होते हो, उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ध्यान चाहिए, दबा देते हैं। दिल बहलाना है, ढूंढ लेते हैं। सहारा चाहिए, याद कर लेते हैं। काम पूरा होते ही किनारे रख देते हैं। कितनी बार तुम मुस्कुराए सिर्फ इसलिए कि न कह नहीं पाए? कितनी बार थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज ना हो जाए? कितनी बार अपनी सच्ची भावना छुपाई क्योंकि किसी ने ठुकरा न दिया? यही है आत्मत्याग, यही है खुद से धोखा, और यही जाल है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हमारी ऊर्जा असीमित नहीं है। हर प्रतिक्रिया हमारी ऊर्जा से कुछ ले जाती है। बार बार व्यर्थ खर्च हो तो हम खोखले हो जाते हैं। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ उपयोगिता चाहिए। तुम्हारा साथ, सहारा, संवेदना, बस उतनी देर तक जब तक उन्हें जरूरत है। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं खींचते हो, जिस दिन तुम कहते हो बस अब और नहीं, उसी दिन वे तुम्हें अजीब, ठंडा बदलाव महसूस करने लगते हैं। असली सच यह है, जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी। जो हर वक्त मिल जाए वह रद्दी हो जाता है। मूल्यवान वही है जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। और तुम हर समय मौजूद रहो तो कोई तुम्हारी कीमत क्यों मानेगा? तो अब सोचो, तुम्हारा समय किसे देना चाहिए? तुम्हारा ध्यान, उपस्थिति, सुनवाई किसे सच में योग्य है? सबसे महत्वपूर्ण, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन पहले समझो, हम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं? हमारी ऊर्जा यही आदत बनाती है।
कार्ल यंग कहते हैं, मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, यह ऊर्जा का तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा का हिस्सा खा जाती है। क्या तुम तय करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च हो, या दुनिया तय कर लेती है? जब तुम बेकार आलोचना का जवाब देते हो, किसी की उकसाहट पर फट पड़ते हो, उन लोगों को खुश करने लगते हो जो तुम्हें कद्र नहीं देते, तब तुम अपनी ऊर्जा वहीं लुटा रहे हो जहां से कुछ वापस नहीं मिलने वाला। युंग ने कहा, जिसका तुम विरोध करते हो वह और मजबूत होता जाता है। बार बार प्रतिक्रिया करना वही जाल है। यही वजह है कि लोग थके हारे रहते हैं। वे कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत जगह बह रही होती है। थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वह शिकार बन जाता है। वे लोग तुरंत पहचान लेते हैं जो तुम्हारी थकान, बेचैनी, हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं तुम हर बात का जवाब दोगे, ना कहना नहीं आता, सबका बोझ उठाओगे, इसलिए वे अपने बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल देते हैं। लेकिन यूं कहते हैं, सच्चा मन वही है जो ऊर्जा भीतर बचा सके। इसका मतलब है ना कहना सीखो, बिना अपराध बोध के चुप रहना सीखो, बिना डर के देखना सीखो। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। कितनी बार तुम पूरी रात जागते हो किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए? यह सब ऊर्जा का रिसाव है। बीते हुए साए को जिंदा रखना तुम्हें खींचता है, लेकिन जब तुम इसे बचाते हो, तुम्हारी उपस्थिति सम्मान खींचती है। तुम कमरे में प्रवेश करो, बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। अगर ऊर्जा बिखरी हुई हो, तुम नजरअंदाज हो जाते हो, आवाज असर नहीं करती, कमजोर, टूटे लगते हो। इसलिए पहचानो कौन सी बातें तुम्हें उकसाती हैं, कौन से शब्द धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं, कौन से हालात पुराने पैटर्न में खींचते हैं। यही तुम्हारे सबसे बड़े छेद हैं, यही ऊर्जा का रिसाव है। इसको पहचानो, सजग बनो, ना ठंडे ना बेमायने, बल्कि सचेत और अपने स्वामी। जब इंसान ऊर्जा बचाना सीख जाता है, दूसरों की परछाइयां काम नहीं करती। जो तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते थे, उनकी शक्ति टूट जाती है। जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे सहारे खड़े रहना चाहते हैं, तुम्हारे शांत होने से डरते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से पलते हैं, बेल की तरह जो मजबूत पेड़ से लिपटी है। और जिस दिन पेड़ झुकना बंद करता है, बेल सूखने लगती है। इसलिए अगली बार ना कहो, प्रतिक्रिया मत दो, चुप रहो। खेल बदल रहा है। तुम्हारी अनुपलब्धता उनके लिए संकट है। यह संकट उन्हें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। और जब तुम सचेत चुप्पी में होते हो, दुनिया की सबसे गहरी चालें तुम्हारे सामने खुलती हैं। मौन आधुनिक शोर में ताकतवर हथियार है। यह जागरूक मौन है, यह उपस्थिति को गहरा करता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, देखना शुरू करो, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही खेल बार बार दिखाई देंगे। जागरूकता पैदा होगी, और यह जागरूकता खतरनाक है उनके लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। कुछ लोग बेचैन होंगे, आलोचना करेंगे, उकसाएंगे, कहेंगे अजीब, ठंडा, घमंडी। असल में समस्या तुम में नहीं है, समस्या यह है कि तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं रहे। जब तुम मौन चुनते हो, उपलब्ध नहीं रहते, तुम दूसरों को नहीं खो रहे, तुम खुद को पा रहे हो। यह मौन तुम्हें भीतर से गढ़ता है, ऊर्जा लौटती है, असली चेहरा उभरता है, केंद्र मजबूत होता है। रिश्तों में नकली नाटक खत्म होगा, शोर वाली जगहों से दूरी बनेगी। दर्द होगा, अकेलापन लगेगा, लेकिन याद रखो, यह अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, तुम अपने लिए उपलब्ध होते हो। यही असली पुनर्जन्म, असली स्वतंत्रता। कोई तुम्हें कठपुतली नहीं बना सकता, कोई घाव कुरेद नहीं सकता। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। याद रखो, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, तुम सस्ता हो जाते हो। जब मौन चुनते हो, तुम अनमोल हो जाते हो। भरमार चीजों की कीमत गिरती है, दुर्लभ चीज का सम्मान होता है। तो अपने मौन को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है, यही तुम्हारी असली आजादी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए,
आज आपने इस कहानी से क्या सीखा और हमारे चैनल ओशो पथ को सब्सक्राइब जरूर करें।